अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, हम गए थे डिनर के लिए, उसकी भी कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ साथ आपको बताऊँ कि इस साल ने मुझे कितना बदला। इसने मुझे यकीन दिलाया कि कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, और हमें उन्हें कबूल करना पड़ता है। ये भी समझा गया कि कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे हम उन्हें कितनी ही शिद्दत से क्यों ना चाहें। ये कि खुशी गम दोनों आर्जी होते हैं। ये कि लोग भी चले जाएंगे, चाहे हम उन्हें कितनी ही मजबूती से थामे ना रखें और कितना ही रोकें, और कुछ लोग रहेंगे, चाहे हालात कितने ही ढीले क्यों ना हो जाएं। इस साल ने मुझे सिखाया कि आपका असल मददगार सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात, आपका अपना वजूद है। अगर आपने ख़ुद को ना संभाला तो कोई और आपको नहीं संभाल पाएगा। ये साल मेरे लिए सब कुछ बदल देने वाला साल साबित हुआ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इस साल में बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, सीखी, समझी, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे पे पहुंची कि वाकई जो कुछ भी कर रहे होते हैं हम खुद ही कर रहे होते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है जनाब। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। कभी भी न्यू ईयर आता है या फिर हमारा इस्लामिक मंथ आता है मुहर्रम, तो मैं कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन अपने लिए बनाती हूँ। लेकिन इतने मुश्किल गोल नहीं बनाती कि जिनकी वजह से मुझे टेंशन शुरू हो जाए, यार मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट नहीं किया। इतनी इजी पीजी रेजोल्यूशन बनाया करें जो कि आप इनको आराम से अपनी लाइफ में जो है ना कवर कर सकें, और आप एंड तक इसको अपने एक अचीवमेंट समझें कि आपने गोल अचीव कर लिए हैं अपने। ठीक है, आज मैं आपके साथ जितने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन शेयर करूंगी, ये आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में ना, मैं कहती हूँ, सपोर्ट करेंगे, आपको ग्लोब करेंगे। और बिलीव मी, ये इतने मुश्किल नहीं है। रियलिस्टिक किस्म के न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं जिसको कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके आप ग्लोब कर सकते हैं। इनसे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर कोई ये चाहता है कि मेरा वेट कम हो जाए, सबसे बड़ा मसला। और मैं कहती हूँ 99% लोग जो होते हैं, ख़ासतौर पे लेडीज़ जो होती हैं, वो ये रेजोल्यूशन बना के बैठ जाती हैं, जनाब मैंने इस साल अपना वेट कम ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आपको ये सोचना है कि मैंने खुद को मेंटेन करना है, मैंने अपने आप को इस शेप में लेकर आना है, मैंने अपने इंचेस कम करने हैं। खुद को मेंटेन करें, बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एज के साथ साथ ना आपकी बॉडी शेप भी चेंज होती है। अगर आप 22 ईयर्स की बॉडी शेप देखें और 40-35 ईयर्स की शेप को देखें तो बहुत फ़र्क होता है। उसका क्या होता है, उसको आपने मेंटेन करना है। सूखा हुआ इंसान भी कोई मेंटेन नहीं हुआ होता। खुद को हेल्दी वे में रह करना आपने मेंटेन करना है, ख़ुद को ख़त्म नहीं करना। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखिएगा, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। वॉक करें, आजकल मैंने स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हुई हैं। योगा करें, मेडिटेशन करें। अपनी हेल्थ के ऊपर जो है ना आपने फोकस करना है, अपनी हेल्थ वाली चीज़ों को लेके आपने चलना है। इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर करें, इनको ना छोड़िएगा। कुछ लोग समझते हैं मैं वॉक करूँगी तो इससे कुछ भी नहीं होता। देखिए, ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है, और आप अपनी सेहत के लिए वॉक कर रहे हैं। ठीक है, पतले होने के लिए वॉक करनी है। सो आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी देर वॉक करनी है, किस तरीके से वॉक करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नेक्स्ट है ना, मैं आपसे ये कहूँगी, अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना। आपने अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाना है, अपने टेस्ट करवाने, अपनी फ़ाइल। बहुत सारे लोगों की तो फ़ाइल ही नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता इस वीक इनका ब्लड प्रेशर कितना रहा, इनकी शुगर कितनी रही। इस तरह की चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि सेहत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है, तो उसका ख्याल करना पड़ता है। अपना रेगुलर चेकअप की तरफ आपको जाना पड़ेगा, डॉक्टर की हेल्प लिया करें। क्योंकि देखें, आपने अगर अपने आप को इग्नोर किया तो आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है ग्लो अप। तो ख़ुद को इस तरह से आपने कैरी करना है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे। नेक्स्ट है जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ जी हम किचन में आ गए थे, साथ साथ आप हमारी वीडियो भी देखते रहें और हम आपसे आप शेयरिंग भी करते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर बनाया करें। हम लोग मुसलमान भी हैं, इस्लामिक साल भी शुरू होता है, और ये 2024 के हिसाब 25, 26 ये भी चल रहा होता है। तो इनमें आपने जब अपने लिए गोल बनाते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको ज़िंदगी अच्छी लगती है। आप सोचते हैं जी मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो आप लगे रहते हैं। और अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब, अपनी स्किन की केयर करनी है। आहिस्ता आहिस्ता जब एज बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे स्किन के इशू फेस के अराउंड होना शुरू हो जाते हैं। किसी ने कुछ बताया वो लगा लिया, किसी ने कहा वो लगाओ वो लगा लिया। देखें, प्रॉपर अपनी स्किन को आपने देखना है, कौन सी टाइप स्किन है आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी बनाएं, अपनी नाइट रूटीन थोड़ी सी बनाएं, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लें, यूज़ करें उन सारी चीज़ों को जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। इससे आपको जो है ना बहुत अच्छा इफ़ेक्ट फ़ील होगा, ग्लो अप होंगे आप आहिस्ता आहिस्ता। उसका रिज़ल्ट आपको जब मिलेगा तो आपको पता चलेगा आपने कितना ज़बरदस्त रेजोल्यूशन अपने लिए तैयार किया था।
मैं जल्दी-जल्दी इसलिए कह रही हूँ, मेरी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो से मैं खुद भी परेशान होने लगती हूँ। ठीक है जनाब, नेक्स्ट रेज़ोल्यूशन अपनी इबादत के लिए आपने कीमती वक़्त निकालना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी नवाफ़िल में इज़ाफ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए अपना टाइम बढ़ाएँ, अहादीस का मुताला करें। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती हैं, उनको दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तफ़सीर के ऊपर अपनी तवज्जो दें, रोज़ों का एहतमाम करें, हफ़्ते में एक आध बार रोज़ा रखने का भी आप रेज़ोल्यूशन बनाएँ। आपने पिछले साल में ये सब चीज़ें अगर नहीं की तो इस साल ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएगी और आपको रूहानी सुकून मिलेगा, आपको फ़ील होगा मैंने अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए और अपने आने वाला टाइम हमारा आखिरत ही है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो तैयार किया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करने लगी हूँ ना। तो ये भी लाज़मी आप अपने करें, जब तक हम ज़िंदा हैं हमने स्किन केयर करनी है, अपनी हेल्थ का करना है, लेकिन आखिरत का भी इंतज़ाम हमने अब लाज़मी तौर पे करना है और ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। इज़ाफ़ा करें अपनी इन सारी इबादत में आहिस्ता-आहिस्ता, आगे रमज़ान आएगा तो आपको और आसान लगेगा इन सारी चीज़ों को करना। जनाब नेक्स्ट रेज़ोल्यूशन जो है ना, खुद को आपने ग्रूम करना है। इसमें आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है, आपका स्टाइल, आपका मेकअप, आपका फ़ैशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। हर चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको क्या सूट करता है, आप पे क्या अच्छा लगा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू हो जाएँगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फ़ील होगा कि आपकी ड्रेसिंग में कितनी चेंजिंग आई है। हर साल मैं अपने ड्रेसेस में चेंजिंग्स करती रहती हूँ। लास्ट टाइम मैं प्लेन ड्रेसेस के ऊपर आ गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ड्रेसेस को अवॉइड किया था, इस तरीके वन प्रिंट पे आ गई थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें क्या आप स्लिम एंड स्मार्ट लगते हैं और फ़ैशन का सेंस लाज़मी तौर पे आपको होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फ़ैशन मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे, भई आपकी फर्स्ट आपके ऊपर जो इम्प्रेशन आपका पहला होता है, आप पे नज़र पड़ती है तो आपने क्या पहना है वही होता है और अगर वही इतना अच्छा नहीं होता है तो फिर आपका दूसरा इम्प्रेशन किस चीज़ का होना है, ठीक है? तो टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योर हैंड्स, टेक केयर योर नेल्स, टेक केयर योर फीट। आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। पर्सनालिटी सिर्फ चेहरे से नहीं चलती बल्कि ओवरऑल होती है, इसलिए ख़ुद को इग्नोर ना करें, ये आपकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहते तो वैसलीन बहुत आसान और बहुत सस्ती और हर जगह अवेलेबल होती है। आपने रात को अपने पैरों पर लगाई, अपनी जो क्रैक है जो फीट है आपकी एड़ियाँ हैं उन पे लगाई और उसके ऊपर सॉक्स पहन गया, सुबह आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। खुद को इग्नोर करना छोड़ना होगा, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा जिससे आपको खुशी मिलती है। इस तरह की चीज़ें आपको करनी होंगी। गम वाली नेगेटिव लोगों से दूर रहना शुरू कर दें और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी आपको काम करना होगा तो आपके आगे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और खुद को खुश रखने के लिए आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहिए, आपको खुद पर वर्क करना होगा। खुद को आप जहाँ तक हो सके इम्प्रूव करते रहें। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी या आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रख देनी है। दूसरों की बुराइयाँ ग़ीबत से अपने आप को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। दूसरों की हेल्प करना सीखना है, लोगों पर नज़र रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो छोड़ दें। खुद को पॉजिटिव बनाएं और अपने मेंटल हेल्थ को जो है ना डिस्टर्ब नहीं होने दें, ठीक है? आप जजमेंटल ना हों, आपको ज़रूरत नहीं किसी को जज करने की, खुद पे बिलीव करें और कोई ना कोई गोल अपनी ज़िंदगी का लाजमी तौर पे बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरह के न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर बनाएं, इस पर काम करना शुरू कर दें। आपको पता है जब मैं इस तरह के पहले जब मैं देखती थी सुनती थी तो मैं कहती थी यार छोड़ो क्या है, लेकिन नहीं, आपको अपने आप से कुछ ना कुछ प्रॉमिस करने पड़ते हैं ताकि आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चेंजिंग्स आएँ और उन चेंजिंग्स को जब आप पूरी लाइफ कैरी करना शुरू करेंगे वो आपकी आदत बन जाएँ। और अच्छी वाली चीज़ों को अपनी जब आप आदत बनाएंगे ना, आपकी खुद ब खुद पर्सनैलिटी भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो वक्त के साथ साथ इन सारी चीज़ों को जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आने वाला वक्त, आने वाला साल आपके अंदर बहुत ग्रूमिंग होगा। आप खुद बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रूम करेंगे, अपने लिए ग्रूम करें, दिखाने के लिए ना करें। लोगों ने क्या कहना है, लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ें। आपकी ज़ात, आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। आप ख़ुद को कितना जानते हैं आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद में कितना चेंज कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं आपके साथ इस वक्त बहुत सारे और भी रेजोल्यूशन शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।